पिछले साल की फसल को जहां सूखा ले गया, वहीं इस साल हुई जरूरत से ज्यादा बारिश में सारी फसल डूबकर नष्ट हो गई। जिसे देखकर एक तरफ जहां मंगल की मां का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं मंगल पिछले रात से ही बिना कुछ खाए पिए खेत की मेड़ पर बैठा अपनी डूब चुकी फसलों को निहार रहा है। तभी पीछे से उसकी पत्नी फूलवती आवाज लगाते हुए कहती है, चलो चलकर कुछ खा लो, कल रात से तुमने कुछ नहीं खाया। यूं भूखे प्यासे बैठे रहने से जो चला गया है वो वापस नहीं आएगा। जो हो गया उसे भूल जाओ और अब ये सोचो कि आगे क्या करना है। फूलवती की बातों का मंगल पर कोई असर नहीं पड़ता। वो चुपचाप वहीं बैठा अपनी नष्ट हो चुकी फसलों को निहार रहा है। काफी देर बाद वह अपनी पत्नी से कहता है, जिनसे उम्मीद थी वो तो डूब चुके हैं, सो अब करना ही क्या है। चलकर किसी साहूकार के कोहलू का बेल बनना होगा। आप जो नसीब में लिखा है उसे भला कौन बदल सकता है। ऐसा कहकर मंगल उल्टे पांव घर जाने लगता है। तभी अचानक पानी में डूबे खेत में किसी जीव के क्रीड़ा करने जैसी आवाज सुनाई पड़ती है। वह खेत के समीप पहुंचकर जब देखता है तब उसमें उसे डरे सारी छोटी छोटी मछलियां तैरती हुई नजर आ रही थी, जो शायद पानी के तेज बहाव में कहीं से बहकर यहाँ आ गई है। उन्हें देखते ही मंगल का चेहरा खिल उठता है। वह बहुत उत्साहित होकर अपनी पत्नी फूलवती से कहता है, जाओ जाकर मेरा फावड़ा और टोकरी लेकर आओ। मंगल के इस बदले मिजाज को देखकर फूलवती अचरज में पड़ जाती है और मंगल से पूछती है, आप भला तुम फावड़े और टोकरी का क्या करोगे जब सारा खेत जलमग्न हुआ बैठा है। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, जिसे सोचकर तुम्हारा मुरझाया हुआ चेहरा अचानक एक गुलाब के फूलों की भांति खिल उठा है। परंतु मंगल उसे कुछ नहीं बताता और उसे फौरन फावड़ा और टोकरी लाने को कहता है। वह परिवार के साथ निरंतर कठोर परिश्रम के द्वारा थोड़े ही समय में खेत के चारों तरफ ऊंची ऊंची मेड़ मिट्टी की दीवार खड़ी कर देता है। इस प्रकार देखते ही देखते मंगल का खेत एक तालाब की शक्ल ले चुका है, जिसमें तैर रही ढेरों मछलियां मंगल के उज्जवल भविष्य का संकेत दे रही है। मंगल के अथक प्रयासों से बहुत जल्द वे छोटी छोटी मछलियां बड़ी होती जाती है, जिन्हें बेचकर मंगल न सिर्फ अपनी दाल रोटी का इंतजाम करता है, बल्कि उन पैसों से वह अपने जर्जर घर की मरम्मत एवं थोड़ी जमीन भी खरीद लेता है। बुरे वक्त में मिला एक नया अवसर मंगल के जीवन को बदल कर रख दिया है और इस अवसर से मिले अनुभव ने उसका पूरा पेशा भी बदल दिया है। अब वह अपने खेती बाड़ी के पेशे को त्याग कर मछली पालन के नए व्यवसाय को अपना लिया है। दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कभी विपत्तियों से नहीं घिरा, परंतु हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी छिपी होती है। जरूरत है तो बस इसे बचाने की। यदि आप इस अपॉर्चुनिटी को समझ पाए तो ये अपॉर्चुनिटी आपके जीवन का एक नया अध्याय लिख सकती है। दोस्तों, अगर एक दरवाजा बंद होता है तो 10 दरवाजे खुल जाते हैं। इसीलिए प्रॉब्लम में घबराए नहीं, बल्कि कूल रहकर उसमें छुपे एक नए अवसर को समझने की कोशिश करें। उसकी सफलता की वजह वक्त रहते अवसरों को पहचान कर उसका लाभ उठाना। यदि वह अपनी असफलता के लिए हाथ पर हाथ धरे अपनी किस्मत को कोसता रहता तो सफलता के इस पायदान पर वह कभी नहीं पहुंच पाता। यदि आप भी अपने आसपास नजर घुमा कर देखें तो ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो अपने पढ़ाई पीरियड में बहुत मेधावी रहे, परंतु संजोगवश वे सफल नहीं हो सके। परिणाम स्वरूप उन्होंने दूसरे काम धंधों में अपना भविष्य आजमाया और आज वे बहुत कामयाब है। अर्थात समस्या क्या है? समस्या आपकी सोचने की तरीके में है। अपनी सोच को बदलिए। हर समस्या एक अवसर है। हर समस्या में एक अवसर छुपा होता है। उस अवसर को तलाशिए और उसे भुनाने का भरसक प्रयास कीजिए। फिर देखना सफलता कैसे आपके हाथ होगी, कदमों में होगी। दोस्तों, इस कहानी से आपको कोई शिक्षा मिली होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।